नमस्कार। पांचवा अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग, जो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। और इसका आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5 यानी पांचवा भाग। इसके पहले वाले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में हम पढ़े थे अधात्विक खनिज के बारे में, जिसमें हम थोड़ा सा चर्चा किए थे, बताए थे ऊर्जा संसाधन के बारे में कि ऊर्जा संसाधन क्या है और जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है जिन स्रोतों से प्राप्त होती है। विस्तृत रूप से ऊर्जा संसाधन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यानी दो भागों में बांटा गया है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो उसी क्रम में आज हम देखेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, जिसमें कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है। आज हम प्रमुख रूप से कोयला ईंधन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन के तहत। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये पार्ट 5। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। कोयला, देखें कि कोयला भारत में बहुतायत में पाया जाने वाला ईंधन खनिज है। इसके उपयोग और महत्व को देखते हुए इसे काला सोना कहा जाता है। इसके उपयोग को हम देख सकते हैं कि इसका उपयोग सबसे ज्यादा लोहा इस्पात उद्योग में लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में, यानी लौह अयस्क के प्रगलन में किया जाता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। और इसके साथ साथ देखें कि जो भी विद्युत सप्लाई होती है, तो जो विद्युत तैयार की जाती है उसका सबसे बड़ा भाग कोयले से ही बनता है। जो हम घरेलू बिजली उपयोग में लाते हैं या फिर जो भी उद्योग या कोई ऑफिस कार्यालय चलते हैं, उसमें जो विद्युत सप्लाई की जाती है उसका बड़ा भाग कोयले से ही तैयार होता है। लगभग 67% भाग कोयले से बनता है। ठीक है, तो ये इसका महत्व है, जिसकी वजह से इसे काला सोना कहा जाता है और एक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ भी है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ। देखें कि कोयला आज से लाखों वर्ष पहले धरती के नीचे वृक्ष पादपों के दबने से हुआ। ठीक है, कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। संपीड़न का अर्थ होता है दबाना या निचोड़ना। दबाना या निचोड़ना, यानी जो वृक्ष थे वो ऐसा हुआ कि भूकंपीय गतिविधि हुई होगी या फिर कोई प्राकृतिक आपदा, परिवर्तन, भूस्खलन जैसी घटना हुई होगी, जिसके चलते जब चट्टानी सतह का निर्माण हो रहा था, जब ये स्थल मंडल बन रहा था, आज से लाखों वर्ष पहले चट्टानों का निर्माण हो रहा था, तो उन चट्टानों के नीचे जो भू सतह पर बहुत विशालकाय वृक्ष थे उसके दबने से हुआ, उसके निचोड़ने से और उसमें दबाव की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह आज हमको प्राप्त होता है कोयले के रूप में। यानी वो एक चट्टानी सतह बन गया, जिसको आज हम कोयला कहते हैं, काला सोना कहते हैं, यानी वो वृक्ष ही है। ठीक है, देखें कि संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। अनेक रूपों में कोयला हमको मिलता है, यानी कोयले के अनेक रूप हैं, जिसे मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है।
कोयला गहराई के आधार पर, दबाव के आधार पर या संपीड़न की मात्रा यानी निचोड़ के आधार पर 4 भागों में पाया जाता है। पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ये 4 प्रकार हैं कोयले के। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, इसकी विशेषताओं को। चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं पिट कोयला। दलदलों में क्षय होते पादपों से, यानी जो दलदली क्षेत्र है उसमें पादपों यानी वृक्षों के क्षय होने से पिट कोयला बनता है। इसमें कार्बन की मात्रा देखें कि कम और नमी की मात्रा उच्च होती है, यानी नमी अधिक होती है, और निम्न ताप क्षमता होती है, यानी कार्बन की मात्रा इसमें बहुत कम होती है। और यह कोयला जो सतह है, सतह से बहुत कम गहराई पर यानी बहुत ऊपर ही हमको प्राप्त होता है, ज्यादा गहराई तक वेधन नहीं करना पड़ता है। दूसरा देखेंगे लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है जो मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है, यानी यह मुलायम होने के साथ साथ ये नमी युक्त भी होता है कोयला, जो कि एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बिटुमिनस प्रकार का कोयला। ये महत्वपूर्ण है, जो बाद के 2 है यही महत्वपूर्ण है और यही सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए बिटुमिनस कोयला गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कहा जाता है, यानी अधिक गहराई में दबे कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। ये देखें कि उद्योगों में यानी लोहा इस्पात उद्योग में जो लोहे का प्रगलन किया जाता है उसमें सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये एक अर्थव्यवस्था का आधार भी है बिटुमिनस कोयला। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे आप। आगे देखिए क्या है। आगे देखते हैं एंथ्रासाइट कोयला, जो कि उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है। यह सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है, लेकिन यह कम मात्रा में पाया जाता है। हमारे देश में जो कोयला पाया जाता है वो सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। ठीक है, देखें आगे देखते हैं। भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों में, ध्यान देंगे, भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों में यानी एक भूगर्भिक काल में निर्मित चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, 2 प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है जो बहुत लाखों वर्ष पहले जिनका निर्माण हुआ था, और वह है गोंडवाना चट्टानों में और दूसरा टर्शियरी चट्टानों में। गोंडवाना चट्टानें जिसका निर्माण आज से संभवतः लगभग 200 लाख वर्ष पहले या उससे भी पहले इस चट्टानी सतह का निर्माण हुआ था, और इसी के बीच से देखें कि कोयला निकाला जाता है जो कि बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। और भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला यानी कुल कोयला उत्पादन जो होता है हमारे देश में, उसका 98% भाग बिटुमिनस प्रकार का कोयला है, जो कि गोंडवाना चट्टानों से ही निकाला जाता है। और इसके क्षेत्र की बात करें तो जो छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में नदी घाटियों में बिटुमिनस प्रकार का कोयला निकलता है, जो कि 4 राज्यों में विस्तृत है, 4 राज्यों में फैला हुआ है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। इन 4 राज्यों में नदी घाटियों में जो है कि बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, और वो भी गोंडवाना चट्टानें छोटा नागपुर
पठार क्षेत्र में फैली हुई हैं। दूसरा देखेंगे टर्शियरी चट्टानें। टर्शियरी चट्टानें बहुत कम हैं, जिसमें कि बहुत कम मात्रा में मात्र 2% कोयला ही निकाला जाता है, और यह उत्तर पूर्वी राज्यों में जो कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है, यहाँ से ये कोयला निकाला जाता है, जो कि टर्शियरी चट्टानों से निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रमुख कोयला क्षेत्र या खान कौन कौन से हैं। कोयले के प्रमुख क्षेत्र खाने कौन कौन सी हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे रानीगंज। रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, प्रमुख कोयले की खान है, और आधुनिक तकनीकी से पहली बार कोयला निकालने का प्रयास रानीगंज में ही किया गया था। और ध्यान देंगे कि जो भी उत्पादित होता है कोयला, हमारे देश में जितना भी कोयला उत्पादित होता है, उसका 35% भाग इसी खान से निकाला जाता है। दूसरा देखेंगे झरिया, झारखंड में, और बोकारो झारखंड में। विशेष देखेंगे कि रानीगंज, झरिया और बोकारो तीनों दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, यानी दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में ये कोयले की खानें स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं सिंगरौली। सिंगरौली मध्य प्रदेश में कोयले की खानें हैं, जो कि सोन नदी घाटी में स्थित है, यानी सोन नदी की घाटी में सिंगरौली है, मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादक क्षेत्र। दूसरा है इसके आगे देखेंगे सिंगरैनी। सिंगरैनी है आंध्र प्रदेश में, जो कि गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। इसके बाद है कोरबा छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी में, और फिर तलचर उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी घाटी में, और फिर नेवेली तमिलनाडु में है, जहां से देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न एक पूछा जाता है कि पहले तो ये पूछा जाता है कि नेवेली कोयला उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है, तो आपका उत्तर होगा तमिलनाडु में। और फिर पूछा जाता है कि सर्वोत्तम गुण वाला एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला निकाला जाता है। ठीक है, इस खान से एंथ्रासाइट कोयला निकाला जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि नेवेली के बारे में। ठीक है, इसके बाद जब हम जैसे ही यह अध्याय समाप्त करेंगे, हम मानचित्र से संबंधित वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको मैप में बताएंगे प्रमुख कोयले की खानें कौन कौन सी हैं, या इस चैप्टर में जो भी मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि मैप से भी प्रश्न आता है, मैप भरने के लिए आता है, तो वो हम मैप बना करके जो भी खाने हैं या जो भी लौह अयस्क खाने हैं, लोहा इस्पात क्षेत्र है जो हम पढ़ा चुके हैं या आगे पढ़ाएंगे, उसको हम मैप में पूरा एक क्लास लेंगे और उसको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखेंगे, और आने वाले वीडियो में ऊर्जा संसाधन में फिर हम देखेंगे पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अपनी तैयारी को जारी रखिए। और एक चीज़ कि वीडियोस देख रहे हैं कि बहुत कम देख रहे हैं आप लोग, तो ऐसा नहीं कि घर बैठे हैं तो बिल्कुल पढ़ाई से मुंह मोड़ लें, ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई जारी रखिए। जब हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े हैं, तो आप क्यों पीछे हटते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, और आपका कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे इस माध्यम से ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में। ओके, थैंक्स।